जय हिंद एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। CDS2 2025 एग्जामिनेशन जिसको यूपीएससी 14 सितंबर को कंडक्ट करवाएगा। तो अगर आप ये वीडियो मई के महीने में देख रहे हैं स्टार्टिंग में, इसका मतलब आपके पास कुल मिला के 4 महीने हैं, 4 मंथ्स का टाइम है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर CDS2 2025 एग्जामिनेशन। इस वीडियो को 3 तरह के लोग देख रहे होंगे। पहले वो जो फर्स्ट टाइमर होंगे, जो CDS2 को अटेम्प्ट करने वाले हैं पहली बार, जिन्होंने अभी तक कोई CDS नहीं दिया। दूसरी कैटेगरी वो जिनका CDS1 2025 क्लियर हो चुका है, बट क्योंकि CDS1 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया होगा तब तक, इसलिए आप देंगे CDS2। और तीसरी कैटेगरी वो जिन्होंने CDS1 2025 दिया तो था, लेकिन जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आया उसमें आपका रोल नंबर शायद मिसिंग था। आपकी जो तैयारी थी वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से आप चूक गए। तो ये कुछ 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो इस वीडियो को देख सकते हैं या देख रहे होंगे। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। नॉट ओनली दिस वीडियो, बट ये चैनल आपके लिए बहुत रेलेवेंट कंटेंट ला रहा है। मैं और शरद सर मेक श्योर कर रहे हैं कि आपके लिए बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव इन आवर माइंड्स। दूसरी चीज ये है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिकॉज आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रस्ट मी, 4 महीने का टाइम बहुत होता है। आपके पास पूरा मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर को आप नहीं भी काउंट करें तब भी चलेगा। आपके पास 4 महीने से भी ज्यादा का टाइम है। तो ट्रस्ट मी, अगर इसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की जाए तो आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। मैं जेन्युइनली ये कहना चाहता हूं टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका CDS1 2025 क्लियर नहीं हुआ, प्लीज आप ये मत सोचना कि आप किसी से कम हो जाता है। कई बार किसी एग्जाम में भी आपकी तैयारी ठीक थी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कुछ प्रेशर था या शायद रिवीजन की कमी थी, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी में हो सकता है कमी हो, लेकिन आप में कमी है ऐसा कभी मत सोचना। प्लीज इस बात को गांठ मान लेना। और मैं अपने एक्सपीरियंस से इसलिए बता सकता हूं बिकॉज रिसेंटली मैंने हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूरी स्टेट में रैंक 25 हासिल किया है। अगर किसी और का रैंक नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मैं बोल सकता हूं कि मेरे से मैं कम आंक रहा हूं। नहीं, वहां पे कुछ लक फैक्टर भी होता है, कुछ प्रिपरेशन में कमी भी हो सकती है। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, जिसको सुधारा जा सकता है। ये वीडियो उसी के लिए है कि कैसे अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज करें, कैसे बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस अपनी तैयार करें। तो हम बात करने वाले हैं CDS2 2025 की। सबसे पहली बात, वी हैव टू नो बेटे डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। अपने जहां पे भी आप पढ़ते हो वहां पे डेस्क में ये जरूर लिख लेना है आपने कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिशन सितंबर 14। क्यों? बिकॉज सितंबर 14 को ही आपका मिशन है, यानी कि आपका जो एग्जाम है दैट इज देयर ऑन सितंबर 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन एग्जैक्टली डू यू हैव योर एग्जामिनेशन। इट इज ऑन सितंबर 14। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हैविंग सेड दैट, अब सितंबर का महीना तो मैं यही बोलूंगा आप ये फोकस करें कि सितंबर 2025 में ये जो आपके पास स्टार्टिंग के 12-13 दिन हैं, इसमें तो आपने फुल ऑन रिवीजन करनी है। जो भी मैराथन हम लोग करवाएंगे, ऑल दीज थिंग्स विल बी कमिंग फॉर यू। उसको अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। बात आती है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में जो 4 महीने हैं सितंबर तक के, इसमें हमने क्या करना है, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। मैं ये बोलूंगा कि हाउ टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दैट्स द बिगेस्ट डाउट। बट बिफोर दैट, make sure you subscribe to the channel and you reach out on these numbers in case of any doubts and queries। कोई भी doubts and queries है, आप यहाँ पे reach out करो, व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबरों पे, हम लोग बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर वेरियस अपडेट्स। बढ़िया से बढ़िया PDFs भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। आई एम श्योर कि आप उसका फायदा जरूर लेना चाहेंगे। द क्वेश्चन इज, सर हाउ टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर CDS। मैं किक स्टार्ट क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जो फर्स्ट टाइमर्स है उनको तो किक स्टार्ट करनी है, जिनका CDS1 नहीं हुआ उनको भी दोबारा से किक स्टार्ट करनी। बिकॉज आई नो जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो थोड़ा सा एक सेटबैक लगता है, बट हमें वहां पे रुकना नहीं है, हमें वहां पे डटे रहना है, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ये बात याद रखें, आपको किसी भी कदम पे रुकना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, CDS2 2025 जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी मई जून के महीने में हो जाएगी, उसका आपका एग्जाम है 14 सितंबर 2025। वी आर वेरी मच क्लियर विद दैट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच कम्स टू माई माइंड इज कि हम किस प्रकार से इसको करेंगे। ये बहुत ज्यादा
एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग प्रिसाइसली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अब एक चीज आप नोटिस करें, सबसे पहले जस्ट गिव मी 1 मिनट टू बिल्ड द कंटेक्स्ट, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम लोग अगर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, पता है 3 चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये किसी भी एग्जाम के लिए है। सबसे पहले होता है आप अपना गोल जो है उसको सेट कर देते हैं, गोल सेटिंग करते हैं। क्लियर? गोल सेटिंग करने के बाद आपको पता है मेरा गोल क्या है, फिर आप क्या करोगे, एक प्लान बनाओगे और उसके बाद उसी प्लान को आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। ये बात हमेशा मेरी याद रखना, किसी भी एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूं, गोल सेटिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आपकी बहुत फ्लॉलेस होनी चाहिए। कुछ कमियां चलेंगी लेकिन ज्यादा कमियां होंगी तो आप एग्जाम में नहीं अच्छा कर पाओगे। तो याद रखिएगा, यू नीड प्रॉपर गोल सेटिंग, यू नीड प्लानिंग एंड देन यू नीड अ प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लान, तभी जाके आपको सक्सेस मिलती है। एंड सेम गोज फॉर सीडीएस एग्जाम ऑल्सो। सीडीएस एग्जाम के लिए भी रेसिपी कहीं ना कहीं यही है। अब ये वीडियो आपको ये बताएगी कि भाई कैसे गोल सेट करना है, क्या प्लान करना है, कैसे पढ़ना है। ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू, एंड इस चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो आपको इसके लिए और बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर अभी तक नहीं किया है तो। हैविंग सेड दैट बेटे, याद रखिए सीडीएस को अगर मैं बहुत इजी बना दूं आपके लिए, सो सीडीएस एग्जाम जो है उसके 3 पहलू हैं, 3 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है इंग्लिश का, देन कम्स मैथ्स, देन कम्स जीके या जीएस। जो लोग ओटीए के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको तो सिर्फ जीके और इंग्लिश से ही मतलब है, मैथ से मतलब नहीं है। लेकिन जीके और इंग्लिश के अलावा अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या फिर एयरफोर्स एकेडमी यानी कि परमानेंट कमीशन की चाह रख रहे हो तो आपके लिए मैथ्स तो जरूरी है। तो मैं तीनों की बात करने वाला हूं इस वीडियो में, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीएस की बात होगी। विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स जो कि आप अगले कुछ समय में कर सकते हो बढ़िया तरीके से, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात बेटे आती है जो दिमाग में, वो ये है कि जीके या जीएस क्या है। सबसे बड़ी तो दुविधा यही होती है सर जीके में पढ़ना क्या है, ये बताइए। जीके जीएस में बेटे सबसे पहली बात ये है, वी हैव गॉट इन टोटल 120 क्वेश्चंस। सीडीएस की मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सीएपीएफ में 125 से इसमें 120। 120 क्वेश्चन में आपके पास क्या हिस्ट्री है, मैं अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं दैट जैसे इस बार 23 क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री से, ठीक है। अगली बार 25 भी आ सकते हैं या 20 आ सकते हैं, डिपेंड्स। फिर आता है ज्योग्राफी, मैं यहां बोलूंगा ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट। अगर मैं ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट की बात करूं, मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लगभग 22 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फ्रॉम ज्योग्राफी। देन कम्स पॉलिटी। पॉलिटी में आप देखोगे इस बार जैसे 12 क्वेश्चन आए हैं, अगली बार 15 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, इट डिपेंड्स। देन वी हैव स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके की मैं रुक के बात करूंगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर। जैसे इस बार करंट अफेयर में हमने देखा ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी, लगभग 9 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन हो सकते हैं यहां से। देन ऑफ कोर्स साइंस एंड टेक्स है तो ये इनका फिक्स है कि आपके 30 क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। 30 क्वेश्चंस कम फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन से मिला के इस बार आए थे। अब मैं यहाँ पे स्टैटिक जीके की जब बात कर रहा हूँ बेटे, तो यहाँ पे मिसलेनियस स्ट्रैटेजी को मिला देता हूँ। तो इसमें जैसे इस बार कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आए, ठीक है, लगभग 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, कुछ 5 मिसलेनियस थे। तो आप इस तरह से मान सकते हैं लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। तो आप अगर टोटल करेंगे तो लगभग आपको 120 का जो आंकड़ा है वो मिलेगा। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग। सो मैंने ये क्यों बताया स्टार्टिंग में, बिकॉज मैं हवा में तीर मारने में विश्वास नहीं रखता। जब तक मैं आपको बताता नहीं हूं डेप्थ ऑफ द एग्जामिनेशन, तब तक कोई भी डिस्कशन फ्यूटाइल रहेगी, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं फ्रॉम CDS 1 2025 एग्जामिनेशन कि किस प्रकार से कहां से क्वेश्चंस आए। तो आप देख सकते हो इनके की एरियाज क्या हैं। ज्योग्राफी से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस से 30 क्वेश्चंस आने ही है 120 में, क्लियर है। करंट अफेयर से भी लगभग 14-15 क्वेश्चंस मिनिमम आएंगे। कुछ स्टैटिक जीके मिसलेनियस के 10 क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटी के 12 से 15 क्वेश्चन होंगे, 9 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमी के होंगे। दैट इज व्हाट द ब्रेकअप ऑफ 120 क्वेश्चन इज, प्लस माइनस 25 आप कर लेना। यही आपका अगली बार भी रहने वाला है। माइंड यू, दिस इज गोना बी सेम इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑल्सो। अब ये तो हमने जाना कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इसका मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ना तो है ही हमें।
लेकिन बात आती है सर क्या पढ़ना है इसमें, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट एक्चुअली बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा कि किस तरह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अंत तक बने रहिए। आई कैन अश्योर यू दैट यू विल बी लर्निंग इमेंसली फ्रॉम दिस सेशन, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरी, सर सीडीएस की तैयारी कैसे करें। एंड मुझे लगता है कि एक एक स्टूडेंट को फोन पे समझाने से अच्छा है कि अगर एक वीडियो बना दे तो उनको और ज्यादा बेहतर एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, सो ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाई जा रही है। माइंड यू, अब ध्यान रखें, व्हेन वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, सबसे पहले मैं हिस्ट्री की यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, वुड लाइक टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री। सीडीएस की हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ बेटे, 3 कंपोनेंट आपको पता होगा, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है, कुछ हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं, हाई वैल्यू टॉपिक्स which you are supposed to be talking about. Very important. So when you talk about ancient, we have got Indus Valley civilization, जिसको आप हड़प्पा भी बोल देते हो ना, हड़प्पन एज, हड़प्पन civilization, all that same. Vedic age, that is the age of Aryans. Then you talk about Jainism and Buddhism. You talk about Mauryan empires, Gupta empire, हर्षा, ठीक है, उसमें कुछ कुछ टॉपिक आ जाते हैं महाजनपदा के भी, ठीक है, मॉरियंस की वो स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो कि आपको यही चीजें पढ़नी है सीडीएस के लिए, इसके बाहर आप नहीं भी पढ़ते तो चलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल आती है सर कहां से पढ़ें, तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि आप इसके लिए 6th क्लास की एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो क्लास 12th की एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 है, यू सर्टनली कैन फॉलो फॉर द एंशिएंट, दैट इज गुड इनफ। ये वाले जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये आप इन एनसीईआरटी से कवर कर लो, क्या दिक्कत है। देन हम लोग बात करते हैं मिड-लेवल की। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें 7th क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे, उसके बाद 12th की एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है उसको आप पिक कर लोगे। दिल्ली सल्तनत है, विजयनगर बहमनी एम्पायर है, मुगल्स है, मराठा से भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है, ये आपको कवर करना है मिड-लेवल हिस्ट्री में। 4 महीने का टाइम है, ट्रस्ट मी इट इज नॉट डिफिकल्ट, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि करना कैसे, आप ये करें, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो जैसे यूरोपियन पावर्स आई, पोर्टुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेन्स आए, फ्रेंच आए, ये सब आई हैं, रिफॉर्म मूवमेंट्स है 19th सेंचुरी की, वो करो। ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ो आप, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ो, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, सो मेनी पीपल आर देयर, वो सब पढ़ो आप। रिवोल्ट्स हुई हैं 1857 और उसके अलावा और भी रिवोल्ट्स हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई, इसके अलग अलग सेशंस हुए, वो सब आप पढ़ोगे। देन फ्रीडम स्ट्रगल आप पूरी पढ़ोगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, इसमें सबका योगदान है, महात्मा गांधी, नेता सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मॉडरेट्स फेज, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, स्वदेशी हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट, सीडीएम, हर चीज। तो आपको ये चीजें पढ़नी है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि भाई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं या कोई और बुक ले सकते हैं, ये अगर आप एनसीईआरटी से नहीं भी करना चाहते दैट इज फाइन, पर मैं इन दोनों के लिए एनसीईआरटी रिकमेंड करता हूं हमेशा, बिकॉज वो काफी होलिस्टिक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंशिएंट के लिए 6 की एनसीईआरटी कर लेना, 12th की पार्ट 1 कर लेना, मिडिवल के लिए 7th की एनसीईआरटी कर लेना और 12th की पार्ट 2 कर लेना। ट्रस्ट मी, इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक। क्यों हिस्ट्री पे एम्फेसाइज करें, क्योंकि भाई हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगभग 23 से 24 क्वेश्चंस तो आने ही हैं 120 में से। सो आपका मतलब बहुत बड़ा चंक आ रहा है यहां से, सो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग वेरी मच प्रिसाइजली। इजी, आई होप यहां तक अगर आप बने हैं क्लास में, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज कर ले, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी मिसिंग आउट ऑन दी सेशंस, जो आपके लिए बहुत ऑथेंटिक सेशंस होंगे, जीरो टाइम पास, ओनली प्योर कंटेंट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी जिससे कई बच्चे बहुत प्यार करते हैं, कई बच्चे डरते हैं, पर अब आप किस कैटेगरी में हो तो आप ही जानते हैं। पॉलिटी फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन, देखिए पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर हम अगर एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो रेकरेंट टॉपिक भी है। देन हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, इनकी जो पावर्स हैं, इनके साथ जुड़ी हुई कोई प्रोविजन है, ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनेंस वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इनकी पार्डन पावर जो होती है उस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिट्स की, फंडामेंटल राइट से डिराइव हुई है रिट्स, 5 प्रकार की रिट्स हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरारी, प्रोहिबिशन, ठीक है, मतलब क्या उसमें क्या क्वो वारंटो वगैरह क्या डिफरेंस है, कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट है। पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट में कई ऑफिसर्स हैं, जैसे स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, देन वी हैव गॉट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वो सब डेजिग्नेशन पता होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ो,
पार्लियामेंट्री कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी कई प्रोविजन है पार्लियामेंट की, राज्यसभा लोकसभा की पावर वगैरह, ठीक है, इलेक्शंस ऑफ द राज्यसभा, इनका एमपीज का क्या रोल है प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, वो सब कनेक्ट हो जाता है आपस में, दैट्स इंपॉर्टेंट। करंट रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोई रिसेंट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सब आपको पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, जैसे कैग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन वी टॉक अबाउट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं। एंड सम अदर ऑफिसेज भी हो सकते हैं, जैसे कोई हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है, जैसे चीफ विजिलेंस कमिश्नर, पर वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपने करके मिक्स एंड मैच करके ये सारी चीजें करनी है। जुडिशरी के ऊपर आप पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जजेस की अपॉइंटमेंट्स की प्रोविजंस एंड ऑल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह। तो मतलब पॉलिटी इज सर्टनली गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ये याद रखिएगा। पॉलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि ये सब चीजें आप करिए, क्योंकि पॉलिटी से अगेन 12 to 15 क्वेश्चंस आपके आने हैं, सो वी कांट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन दैट। नाउ वी टॉक ऑफ अ कंपोनेंट जिससे 22 से 25 क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस बार 22-23 क्वेश्चन से, दैट इज ज्योग्राफी। अब बिफोर मूविंग हेड, देखिए पॉलिटी में मैं ये बता देता हूँ आपको, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फॉलो लक्ष्मीकांत ओनली, तो आप फॉलो कर सकते हो लक्ष्मीकांत, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लक्ष्मीकांत पढ़ो और साथ में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। आपने कुछ नहीं करना, सीडीएस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पिछले 4-5 साल के, वो देखते रहो, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं, और क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, कैसे फ्रेम हो रहे हैं, उसका एक आपको बहुत बेहतरीन आइडिया मिल जाएगा। सो मतलब ये मेरा एक इसमें टिप होगी आपको कि कैसे आप कर सकते हैं। मूविंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ज्योग्राफी। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट हो गया वो, एनीवेज, ज्योग्राफी की बेटे हम लोग बात जब करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है यहाँ पे, पहले तो एक अच्छा एटलस खरीद लो। अब जरूरी नहीं है कि आप ओरिएंट ब्लैक स्वेन का खरीदो, देखो आप कोई भी एटलस ले सकते हो, दैट इज टोटली योर चॉइस। यू कैन बाय ओरिएंट ब्लैक स्वेन या ऑक्सफोर्ड, कोई भी एटलस या कोई और एटलस खरीद लेना जिसमें अच्छे खासे मैप्स हो। एंड आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी अच्छे से करनी। देखो अगर आपका बेस वीक है तो मैं तो बोलूंगा 6th क्लास एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर दो, अगर तो भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। 6th क्लास ऑनवर्ड से लेके 6 to 12th आप पढ़ सकते हो, नहीं तो 11th-12th की बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ऑफ ये फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल एनवायरनमेंट जो इंडिया का है, ये इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पे कवर हो जाएगी, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी कवर हो जाएगी। ये आपको एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़नी है, इन एनसीईआरटीज को भी आप पढ़ सकते हैं, पर मेनली दीज आर द 2 एनसीईआरटीज वी हैव टू स्टडी। बेसिकली 11th-12th की तो चारों एनसीईआरटीज अगर पढ़ लो तो अच्छा है, इट विल गिव यू होलिस्टिक क्लैरिटी। उसके अलावा आपको करना क्या है ज्योग्राफी में, मैं आपको बताता हूँ। व्हेन यू टॉक विद द ज्योग्राफी बेटे, जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें हैं ज्योग्राफी की, कोई नेशनल पार्क न्यूज में है, बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज में है, रिवर्स हैं कुछ, उनके ट्रिब्यूटरीज पढ़े, जो इंडिया की सारी रिवर ट्रिब्यूटरी मैं बोलूंगा कवर करो। इनके साथ साथ कोई डैम्स हैं जुड़े हुए जो न्यूज में आ रहे हैं वो पढ़ो आप, जैसे अभी इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में है, मैं बोलूंगा आप ये सारी ट्रिब्यूटरीज पढ़ो, इनके ऊपर जो भी डैम्स बने पढ़ो, चनाब पे इतने डैम्स हैं, जेलम पे डैम है, वो सब पढ़ो आप। उसके बाद आप सॉइल्स के बारे में पढ़ोगे, माउंटेन्स, प्लेटूज, माउंटेन के पासेस जो हैं अलग अलग है ना, कौन सी स्टेट में है, किसको कनेक्ट करते हैं आपस में, यू शुड रीड अबाउट दैट। डिफरेंट ओशन करंट्स, अब ओशन करंट्स में आपको पता होना चाहिए कौन सा ओशन करंट वार्म है, कौन सा ओशन करंट कोल्ड है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जोन है, उसका जोन एज ए रीजन कौन सा है, कहाँ पे वो ओशन करंट पाया जाता है, जापान के पास है, फिलीपींस के पास है, अफ्रीका में है, कहाँ पे है, यू शुड नो अबाउट दैट। अलग अलग इंटरनेशनल समिट्स हो रही हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही है, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 पढ़ो, COP 29 पढ़ो, अभी COP 30 होनी है। सो ये आपको एक बेसिक आइडिया इसके बारे में होना चाहिए, है ना। उसके बाद और भी अगर कुछ भी हो रहा है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ कुछ भी, यू हैव टू नो अबाउट दैट, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल्स वगैरह, मतलब इसमें जो स्टैटिक चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। देन ऑफ कोर्स वी हैव टू रीड अबाउट वोल्केनोज, वी हैव टू रीड अबाउट अर्थक्वेक, के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अर्थक्वेक, वी हैव टू रीड अबाउट टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दीज थिंग्स, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपको पता है, you have to have a decent level of understanding on these things, because trust me, only if you are having a proper understanding you will be doing well in the examination। because देखिए एक चीज मेरी बात याद रखना, now exam has evolved, so exam में मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो random कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, conceptual questions आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। तो आपको एटलीस्ट इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं, दैट इज टोटली अप टू यू।
सो मैं ये एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा आपको कि आपको अपनी जो तैयारी है उसका जो लेवल है उसको बेहतर बनाना है। गेटिंग इट? और मेरा ये कॉम्प्रिहेंसिव सेशन लाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि भाई आपको एटलीस्ट एक प्रॉपर गाइडेंस तो मिले कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। दिस इज द मेन आइडिया, राइट, विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जैसे हम जब ज्योग्राफी की बेटे बात कर रहे हैं, सो आपको ज्योग्राफी में, चलो इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो चलो हमने बात की, एक चीज़ आप नोटिस करिएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। जैसे हम लोग बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे अर्थ का इंटीरियर है वो आपको तैयार करना है। अर्थ का इंटीरियर, ये देखो ये वाला जो टॉपिक है, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह पढ़ोगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, लैंडफॉर्म्स वगैरह पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कास्ट टोपोग्राफी, लैंडफॉर्म टोपोग्राफी की बात है, ये सब आपने तैयार करना है। फिर ओशेनोग्राफी में ओशन करंट्स आप करोगे, उसके साथ साथ आप क्या करते हो, ये ना ओशन की रिलीफ जरूर करके जाना। जैसे बेसिन वगैरह वो पूरा होता है ना, एबिसल प्लेन, उसके ऊपर कौन कौन से सी माउंट है, गुयोट है, क्या होते हैं वो, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दैट। सो ओशन करंट है, ओशन की सैलिनिटी, ओशन के टेम्परेचर की वेरिएशन, ओशन की टोपोग्राफी, है ना, रिलीफ जिसको बोलते हैं, रिलीफ फीचर्स। फिर क्लाइमेट को जरूर पढ़ के जाओ। क्लाइमेटोलॉजी में क्या आता है, वही विंड सिस्टम वगैरह है, एयर मास, साइक्लोन्स, है ना, ये सब चीजें। तो क्या है साइक्लोन, winds, air mass, all these things, so basically you will get an idea। so आपको ये तीनों कंपोनेंट करने हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशेनोग्राफी, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हुई है। और एनवायरनमेंट में एक चीज़ का ध्यान रखना कि एनवायरनमेंट में जैसे इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं वो आप जरूर पढ़ के जाना। प्रोटेक्टेड एरियाज में आपको बता दिया है, इंडिया में कई लॉज हैं रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वो सब पढ़ के जाओ। ओजोन डिप्लीशन का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई यूएनएफसीसीसी क्या है, सीओपी होती है, हर साल होती है, कहाँ से स्टार्ट हुई, बर्लिन से स्टार्ट हुई, रियो समिट वगैरह, ये सब थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए भाई कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आई, क्यों आई, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट वियना कन्वेंशन, तो वो ओजोन को बचा रही है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, फिर किगाली आया, वो सब जुड़ा हुआ है आपस में। तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सो दैट एग्जाम में जब क्वेश्चन है, यू शुड नॉट फील कि यू आर हैविंग नो आइडिया अबाउट दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज साइंस। वाई साइंस? बिकॉज साइंस एक ऐसा टॉपिक है, इससे 30 क्वेश्चन आने हैं आपको यूजुअली, मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे इस बार हमने देखा फिजिक्स से ज्यादा आ गए, कभी केमिस्ट्री ज्यादा आ जाएंगे, दैट डिपेंड्स। लेकिन आपको जो मस्ट प्रिपेयर टॉपिक्स है वो मैं बताता हूँ। जैसे फिजिक्स में ऑप्टिक्स, साउंड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म आपने करना है। एसिड बेस, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड्स केमिस्ट्री में आपको करना ही है। बायोलॉजी में सेल टिश्यूज, विटामिन, मिनरल्स, उसके साथ जुड़ी हुई डिजीज जो उसकी डेफिशिएंसी होती है, प्लांट सिस्टम वगैरह। तो आपको साइंस में करना क्या बेटे, 6 to 10th की जो एनसीईआरटी है, एक तो वो आप कर लें। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एम्फेसाइज एक ही करता हूं, जो मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट्स को, दैट इज आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ सीडीएस की मत करना, सीएपीएफ के भी कर लो, और जो सिविल सर्विसेज में आए हैं उनको भी एक बार देख लेना, आपको थीम का आइडिया लग जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। और जब हम थीम को जांचते हैं, जब हम इसको एनालाइज करते हैं, तो एक चीज पाते हैं हम लोग कि हमारे पास जैसे फिजिक्स है, उसमें काइनेमेटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा हाईफाई हाईलाइटेड रहते हैं। फिर जैसे मैटर है, एटम हो गया, पीरियोडिक टेबल के कुछ एस्पेक्ट्स, मैटर एंड नॉन मेटल, कार्बन के कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस है कुछ कुछ, बॉन्डिंग, अलग अलग टाइप, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड वगैरह, एसिड बेस सॉल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट रहता है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट बायोलॉजी, उसमें चलो सेल, एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज तो है ही है, इसके साथ साथ डेफिशिएंसीज जो डिजीज होती है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फिर सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये हमारे कुछ बॉडी के सिस्टम्स। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को टारगेट करना है व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन। तो आप इनसे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप कर लोगे, दैट इज गुड टू गो, नो इश्यूज विद दैट। मैं जब बात करता हूँ बेटा स्टैटिक जीके और मिसलेनियस की, एक बहुत खास चीज हमने नोटिस की है, विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, दैट नाउ वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो कंप्यूटर नॉलेज है आपकी, कंप्यूटर की नॉलेज है, उसमें इस बार डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस आए थे जो कि मॉडरेट टू इजी थे, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे।
तो कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर 5 क्वेश्चंस आपके आने हैं। उसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हो जाते हैं कई बार, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए, कोई स्पोर्ट्स का होगा, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स हो गई, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट जैसे डिफेंस का कुछ क्वेश्चंस है, इट कैन बी क्वेश्चन ऑन एब्रीविएशंस, कुछ पर्सनालिटीज है, डिस्कवरीज है। तो हमें थोड़ा बहुत ये भी देखना है जो कि आपको यहाँ पे बिफोर एग्जामिनेशन करवा दिया जाएगा, डोंट वरी। बट स्ट्रैटेजी के तो एफकेट पे भी यूज होता है, तो मैं बोलूंगा कि आपको जरूर तैयार कर लेना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी। तो आपके कंप्यूटर नॉलेज स्ट्रैटेजी के मिसलेनियस को मिला के 10 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। दैट इज व्हाट यू नीड टू टॉक अबाउट, इजी। नाउ हैविंग सेड दैट, अब आगे हम बढ़ते हैं। आई होप आपको यूजफुल लग रही है क्लास, ठीक है, बिकॉज मैंने अभी नोटिस किया इट्स बीन 25 मिनट्स एंड आई होप यू गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट। अब हम बात करते हैं वो टॉपिक जिससे 7, 8, 9 क्वेश्चंस आ जाते हैं इकोनॉमी पर। ये मैं बताता हूँ क्यों प्रोडक्टिव है बहुत ज्यादा इसके बारे में बात करना, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैनेजेबल है। फॉर एग्जांपल आपको करना क्या इकोनॉमी में, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ना है, जैसे कुछ बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स हैं, सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, एलएएफ क्या है। मतलब दीज आर द टर्म्स, ये बैंकिंग सेक्टर की कुछ टर्म्स हैं जो आपको तैयार करनी है। फिर हम बात करते हैं अलग अलग टैक्सेस, जैसे अब जीएसटी है, जीएसटी के परव्यू में क्या आता है क्या नहीं आता आपको पता होना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस कई बार आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ कुछ आपसे पूछ सकते हैं, जैसे अमृत है, दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दैट, एमजी नरेगा है, सो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन दैट आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मार्केट सिस्टम्स हैं, कई कई मार्केट सिस्टम्स में क्या है, जैसे मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, ठीक है। फिर व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज नॉट सो परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, ये सब चीजें आपसे पूछते हैं, यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया। अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस। यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द मैच द फॉलोइंग आल्सो। कुछ करंट अफेयर्स हो सकते हैं इकोनॉमी के, ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी, व्हाट इज एफडीआई, व्हाट इज एफआईआई, व्हाट इज एफपीआई, व्हाट इज पार्टिसिपेटरी नोट्स। मतलब कुछ कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, ट्रेड डेफिसिट क्या है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो बजट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकता है पूछ ले, इंडिया के कुछ इकोनॉमिक सर्वे में हो सकता है चीजें वो पूछ ले, दैट कैन बी देयर। एंड ऑफ कोर्स नीति आयोग आपको पढ़ना है, क्यों, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो होता है उसके 5 ईयर प्लान्स थे, उस पर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर नीति आयोग पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमी में गिने चुने यही टॉपिक्स है जो आपको करने हैं। आई वुड सजेस्ट यू, तो आप डिलीजेंटली अगर करोगे तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आपके मिस आउट नहीं होंगे, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप करते हो यू विल बी गुड टू गो। क्लियर। सो अब जीएस के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव बात हमने की, लेकिन एक चीज हम मिस कर रहे हैं, दैट इज करंट अफेयर्स। तो मैं जब भी करंट अफेयर स्ट्रैटेजी की बेटे बात करता हूं, याद रखिएगा, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैज टू बी द करंट अफेयर स्ट्रैटेजी फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या होनी चाहिए करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको कि आपको ना कुछ फोकस एरियाज पे ध्यान देना है, जैसे जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है वो तो आप करेंगे ही, उसके साथ साथ मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि जो डिफेंस रिलेटेड न्यूज है वो जरूर करें। फॉर एग्जांपल कोई भी शिप न्यूज में है, आप पढ़ें उसके बारे में, कोई टैंक है, कोई मिसाइल है, कोई सबमरीन है, कोई छोटा शिप है जैसे कॉर्वेट है, कोई थोड़ा बड़ा है फ्रिगेट, कोई बहुत बड़ा है डिस्ट्रॉयर, वो क्यों न्यूज में, यू शुड नो अबाउट दैट। एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम, वो कहां से आया, क्या मेड इन इंडिया, क्या बाहर से इंपोर्ट किया है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये सब आपको पता होना चाहिए। इक्विपमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंडिया ने कोई मिलिट्री एक्सरसाइज किसी के साथ की, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज जो है उसके बारे में आपको पता हो, एक्सरसाइज इंदिरा के बारे में पता हो, यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया। और डिफेंस रिलेटेड मतलब यही सब चीजें पढ़ते हो। उसके बाद स्पेस रिलेटेड चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज अगर यहाँ पे आप पढ़ते हो अबाउट इसरो, सो यू शुड नो कि भाई इसरो ने ये मिशन लॉन्च किया है, नासा का कोई मिशन है, ये मिशन जाक्सा का है। अब जैसे गगनयान वगैरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चंद्रयान जो अब आने वाला है आगे भी, उसके अंदर अपग्रेड्स वो पता होना चाहिए। अलग अलग समिट्स हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड समिट्स है या कोई और समिट आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, कहाँ पे हुई, क्या एजेंडा था। अलग अलग इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स है, उसमें इंडिया का क्या रैंक है, यू शुड नो अबाउट दैट। स्पोर्ट रिलेटेड, अब जैसे कोई ओलंपिक से रिलेटेड बात है या कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है या एशियन गेम्स की बात है, किसी ने मेडल जीता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनैलिटी, यू शुड नो अबाउट दैट। अलग अलग अवार्ड्स है, स्पेशली पद्मा अवार्ड्स, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आपको पता होना चाहिए किसको मिला है रिसेंटली। कोई इंपॉर्टेंट डे है, उसकी थीम है, जैसे अगर आपसे पूछ ले
इस बार के इन्वायरमेंट डे की क्या थीम थी, फॉरेस्ट डे की क्या थीम थी, तो स्पेशली इन्वायरमेंट रिलेटेड जो डेज हैं, स्पेशली इंटरनेशनल वेटलैंड डे, उसकी क्या थीम थी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपने कहीं ना कहीं तैयार करना है। क्लियर? सो ऑल एंड ऑल व्हाट आई मीन टू टेल यू इज दैट थोड़ा सा आपने अवेयर होकर तैयारी को करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एवरीवन। अब हम बात करते हैं कईयों की दुखती रग जो कि है इंग्लिश। अब ध्यान दें, इंग्लिश की मैं जब बात करता हूं, सबसे पहले तो जैसे ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस है, इसको मैं बताता हूं ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ना इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेहतर है। आप एरर को स्पॉट करना सीख गए, आपने कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, आपने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, तो इससे क्या होगा कि आपकी एक पकड़ बन जाती है लैंग्वेज पे। उसके बाद ऑफ कोर्स एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तो आप करोगे ही, बिकॉज इससे वोकैबुलरी आपकी बिल्ड होती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, स्पॉटिंग ऑफ एरर, सेलेक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स एंड ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस, ये सभी जो हैं दे आर द हाई वैल्यू टॉपिक्स। हाई वैल्यू टॉपिक्स। एक और टाइप के क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो वर्ड एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, इस तरह से वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो आपकी बेसिक जो सिंटैक्स है ग्रामर की, अगर वो क्लियर है तो यू विल बी एबल टू डू दैट। तो एक बार आपने इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटे जरूर देखते हैं, एंड आई वुड से यू हैव टू प्रैक्टिस एनफ। बुक की अगर हम बात करें तो आप पीएम बख्शी जो एक आती है इसमें, सॉरी जो बख्शी एक बुक आती है ना इंग्लिश की, यू सर्टनली कैन फॉलो दैट, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड वो बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब यूजफुल हो सकती है। आई थिंक एसपी बख्शी बुक है, सो यू कैन गो फॉर दैट। मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए इट्स अ डिसेंट बुक, सो कम एरर्स हैं तो आप एसपी बख्शी को ले सकते हैं। दैट श्योरली इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल। इज दैट क्लियर? सो व्हाट आई सर्टनली मीन टू टेल यू ओवर हियर इज दैट, देखो आपकी तैयारी का सिस्टमिक है ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता रिजल्ट आने से। दैट्स इंपॉर्टेंट। सीडीएस मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं बेटे, तो आपको अरिथमेटिक, एलजेब्रा, ट्रिग्नो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैट्स करनी है। मेंसुरेशन में एक चीज ध्यान रखना है कि अलग से कॉपी बनाना फॉर्मूलाज की। अगर तो आपके फॉर्मूलाज सेट है दिमाग में तो आप बहुत आराम से इनको सॉल्व कर लेते हो। बाकी गेम प्रैक्टिस की है तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स एंड दैट जेन्युइनली विल हेल्प यू अलॉट। बिकॉज देखो अल्टीमेटली ना सिर्फ ये, कोई भी एग्जाम अगर है तो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वो जो पर्टिकुलर एग्जाम है वो आपको टेस्ट कर रहा है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो हमें उस चीज को बहुत तरीके से समझना है, उस तरीके को समझना है, एंड तभी जाके आप प्रॉपरली उसको मास्टर कर पाएंगे। सो नंबर सिस्टम अगर आपको क्लियर है, ठीक है, नंबर थ्योरी वगैरह क्लियर है, algebra, trigonometry, mensuration stats clear है, तो you have more chances to do well in your examination। जैसे क्या करना है आपको, इंटीजर्स वगैरह आपने पढ़ लिया, उसके बाद जैसे हम बात करते हैं HCF, LCM, ये सब बेसिक चीजें आप पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। उसके बाद जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह थोड़ी बहुत हो गई, लीनियर इक्वेशंस, ट्रिग्नो तो आपको पता ही है। देन मेंसुरेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, 2D 3D शेप्स है, उसका पैरामीटर हो गया, एरिया, वॉल्यूम, ये सब आपको निकालना होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत टेबुलेशन अगर आप पढ़ लोगे, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लोगे स्टार्ट्स में, तो इट विल हेल्प यू। सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, यू विल गेट एन आइडिया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आपने टाइम टेबल कैसे बनाना है। इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज, हाउ आर यू इन अ पोजिशन टू मेक टाइम टेबल? क्योंकि अगर मैं ये ना बताऊं तो फिर ये वीडियो अधूरी रहेगी, तो मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहता, इसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो हाउ डू मेक अ स्टडी शेड्यूल? आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग। याद रखें, सबसे पहली बात क्या है कि हमारा जो मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग, इसमें यू स्टडी व्हाट? यू आर बेसिकली गोइंग टू स्टडी साइंस के टॉपिक्स हो गए, सोशल स्टडीज के टॉपिक हो गए। सोशल स्टडी मतलब क्या है? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, है ना, करंट अफेयर वगैरह आप पढ़ो। तो ये सब क्या है? मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स है, इकोनॉमी वगैरह मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स है। साइंस के आप टॉपिक्स पढ़ लो, तो ये क्या है, आपको सुबह याद रखना आसान होता है। आफ्टरनून यू की फॉर इंग्लिश, इंग्लिश में कभी आपने पढ़ ली वोकैब, कभी आपने पढ़ ली ग्रामर, ये फुल टाइम वालों के लिए। एंड इवनिंग यू कीप फॉर मैथ्स। अगर आप ओटी की तैयारी करो, मैथ्स नहीं करना तो मॉक्स करो। और जो आईएमए वाले हैं या इंडियन नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी वाले, तो कभी मॉक्स कर लो, कभी मैथ्स कर लो। तो शाम को आपको नींद नहीं आएगी अगर आप मैथ्स और मॉक्स करते हो। कितना टाइम डिवोट करना है वो आप अपने हिसाब से देखें। मैं ये बोलूंगा अगर आपने क्वालिटी 6 घंटे भी पढ़ ले, दैट इज गुड इनफ। पर क्वालिटी आवर्स होने चाहिए, ऐसे ना हो कि आपने एक तरफ इंस्टाग्राम खोला हुआ एक तरफ पढ़ रहे हो, उसको कोई फायदा नहीं है।
You have to devote that quality time and trust me on one thing बेटे, there's always a next time until you choose to give up. ये बात मेरी याद रखना, या तो गिव अप अभी कर दो, लेकिन अगर नहीं किया है so there is always a next time, तो उस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा, very much important that point is. और एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको रिविजन और प्रैक्टिस ही करनी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. You have to focus on the revision and practice. These are the two things which are going to take you ahead. मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं आपने, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंटेंसिव रहती है. और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि स्टूडेंट्स कौन हैं जो नहीं कर पाएंगे, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत सारी फ़ोन में नोटिफिकेशंस भरी हुई हैं. ये जो डिस्ट्रैक्शन है, या अगर डिस्ट्रैक्टेड है कोई भी, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है. ये मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ. 4 महीने का टाइम है, अपने आप को रेक्टिफाई कर लो अगर आपको ज़रूरत है तो. एंड ट्रस्ट मी, यू विल सी द रिजल्ट. एंड बस मेरी एक बात गांठ बांध लेना, दैट गोल्डन की जो है आपकी सक्सेस की, वो है मॉक क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना. ऑफ कोर्स पहले आप तैयारी करो, ठीक है, क्वेश्चंस साथ के साथ अगर आप करोगे बहुत अच्छी बात है. मैं इतना ही आपको सजेस्ट करूंगा, वेट मत करना कि तैयारी कब पूरी होगी, तैयारी पूरी कभी नहीं होती. साथ के साथ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करो. जो जो टॉपिक करते आते हो, हर संडे टू संडे आप कोशिश करो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है. मेरी बातें आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेंगी, क्योंकि मैं घुमा घुमा के बात नहीं करता, जलेबी बना के मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ. बिकॉज मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आपका भला हो. अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बहुत ज़्यादा आपको ऐसे खुश नहीं कर दूंगा बोल के कि अरे कुछ ना करो हो जाएगा, नहीं होगा. अगर आप जेन्युइन तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगी बेटे. एंड उसके बाद मेरी आप बात जरूर याद रखोगे कि कोई आया था जिसने ये एडवाइस दी थी. तो ये मेरी बात याद रखना कि प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. इसमें आपको रेगुलर क्वेश्चंस भी मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए. ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो करो. तो पीडीएफ वगैरह तो मिलती हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बहुत बेहतरीन चैनल है. इन नंबरों पे रीच आउट कर सकते हो. शरद सर का नंबर है, मेरा नंबर है, तो आप व्हाट्सएप करो और आपको बहुत बेहतरीन रिप्लाईज मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम. सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. वीडियो अगर अच्छी लगे तभी लाइक हिट करना, नहीं तो मत करना. एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल जेन्युइनली, अगर आप चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें, उनको भी हेल्प करें. सेशन को मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश की. आई वॉज एक्सपेक्टिंग 30 मिनट्स में हो जाएगा, बट 37 मिनट्स हो गए. बट नेवरदलेस मैं ये मानता हूँ कि 37 मिनट्स में हमने काम की बात की है, जो बहुत रेयर होता है कि टू द पॉइंट, बहुत सटीक और टू द पॉइंट बात की है हमने. तो कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट हो तो. एंड अगेन आई वुड लाइक टू से दैट फ्रॉम ऑल द एक्सपीरियंस वी आर हैविंग फॉर सीडीएस प्रिपरेशन जो आपको करवाते हैं, सीएपीएफ, एफकेट, वो हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं इस चैनल पे, सो दैट हम स्टूडेंट्स को सही तरीके से एकदम सटीक जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड कर पाए. सो दैट्स द initiative, that's the defense creator for you guys. So thank you so very much. Jai Hind, Jai Bharat, and keep hustling, keep working hard. Trust me, you'll get all the results with you. Thank you.